मंजोगी की एपिसोड में एक ऐसा 180 डिग्री का टर्न लिया गया है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जहां एक तरफ शरीयत पे सख्ती से अमल की बात की, शरीयत में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती, वहीं दूसरी तरफ उसी शरीयत के उसूल को लापरवाही से साइडलाइन कर दिया गया। अगर मेकर्स को ये लगता है कि ऑडियंस हफ्ते बाद एपिसोड आने पे सब भूल जाएंगी तो ये उनकी भूल है। ऑडियंस बहुत समझदार है और यहाँ एक ऐसी वियर्ड कैरेक्टर बिल्डिंग देखने को मिली है जो मुझे ठीक नहीं लगी। माजी का कैरेक्टर शुरू में बहुत पसंद आया था, पर अब देखकर लग रहा है कि शबीर फुरशोर इन्हीं का बेटा है क्योंकि दोनों की मेंटालिटी सेम है। सो हेलो एवरीवन, मंजोगी की एपिसोड 3 आ चुकी है और मैं एज यूजुअल रिव्यू के लिए बहुत लेट हूँ। उसकी रीजन यही है कि ड्रामा एक्चुअल में क्या मैसेज दे रहा है और क्या दिखा रहा है उस पे बात करनी होती है, और मेरी कोशिश यही होती है कि डीपली हर एपिसोड का एनालिसिस करूं ताकि एक बेहतर और रिलेटेबल रिव्यू दे सकूं। और इस एपिसोड में मुझे एज एन ऑडियंस क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और ड्रामे की कहानी कैसे आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही है और हर रात से कैसे पर्दा उठ रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे। एपिसोड का स्टार्ट ऐसे होता है कि आलिया और इब्राहिम एक छोटे स्टोर रूम में छुपे हैं। फ्लैशबैक में दोनों की वो बातें बताई गई हैं जो पिछली दोनों एपिसोड से राज थी कि आखिर इन दोनों ने भागने का फैसला किया तो किया क्यों और कैसे किया। तो अब ये राज भी खुल चुका है और साथ ही मुझे फ्लैशबैक के सीन में 2 पॉइंट भी बहुत अच्छे लगे हैं। पहला, इब्राहिम के चेहरे का खौफ कि उसकी आंखों के सामने कोई खुद को खत्म करना चाहता था। इस सीन में उस सिचुएशन का हॉरिफिक टच बिलाल अब्बास के फेस पे क्लियरली दिख रहा था, जो कि बहुत टॉप नॉच था। दूसरा, आलिया का वो डायलॉग जिसमें उसने बोला कि एक ने गंदा करके दूसरे को दिया, दूसरे ने साफ करके वापस कर दिया। ये दोनों पॉइंट इस कदर डीप हैं कि एक सेंसिटिव इंसान ही इसको महसूस कर सकता है। और आलिया के डायलॉग ने मानो हमारी सोसाइटी के मेल डोमिनेंस होने पे एक थप्पड़ मारा है कि यहाँ औरत एक ऑब्जेक्ट समझी जा रही है, जो कि गलत है, और इस चीज को मंजोगी में बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। इसलिए मेकर्स के लिए हैट्स ऑफ। आगे हम देखते हैं आलिया और उसके भाई की कन्वर्सेशन। मुझे आलिया के कैरेक्टर का नेचुरलपन इतना पसंद आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ये बंदी इब्राहिम से बात करने में अलग होती है, उन दोनों का साथ था भी तो एक मुलाजिम और मालिकिन जैसा, पर वही आलिया अपने भाई से बात करते हुए बिल्कुल बच्चों के जैसे बात करती है। उसका स्पीकिंग स्टाइल बहुत एफर्टलेस है जिसमें वो अपनी तकलीफ एक्सप्रेस कर रही थी। यहाँ तक मैं एपिसोड मजे से देख रही थी, पर आगे कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले जिसके बाद मैं डिसअपॉइंट हो गई। एपिसोड से नहीं, एपिसोड में माँ जी और मौलवी साहब की 180 डिग्री की पलटी से। अब आप सब सोचोगे ऐसा क्यों, तो जवाब ये है कि एपिसोड अच्छी भली थी, ड्रामा सही जा रहा था, लेकिन ड्रामा राइटर ने माँ जी और मौलवी साहब के कैरेक्टर को सिचुएशन के हिसाब से घुमा दिया। एपिसोड 2 में माँ जी ने बोला कि शरीयत में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती, और अब वही माँ जी जो पहले मदर इंडिया बनकर अपने बेटे के सामने हक सच की दीवार बनी थी, ये 180 डिग्री की पलटी ले लेती है। मौलवी साहब से सोल्यूशन मांगती है, इब्राहिम को आलिया से निकाह के लिए चूज करती हैं, शबीर को मनाती हैं, आलिया को समझाती हैं, यहाँ तक कि उसको ये तक कहकर डरा देती हैं कि तलाक का सुनकर उसका भाई मर जाएगा। बहु रामी आंटी जी, बहु रामी क्या। और माँ जी ने तो समझो रातों रात बिल्कुल अपने हालात और सिचुएशन सब बदल लिया। वैसे इन सब सीन के बीच में कुछ बड़े ही मजे के सीन्स भी थे, जैसे इब्राहिम जब आलिया को बिजली सही करने के लिए लेने आया था और हल्की सी शर्माने वाली स्माइल रखी थी फेस पे, तो बच्चों जैसी वाइब दिखी मुझे। और यही वाइब तब भी दिखी जब शबीर इब्राहिम को अपनी कार में बैठा कर ले जाता है, हाथ में जूस पकड़ा है और बच्चों के जैसे गाड़ी में तफरी करने पे खुश हो रहा है। इस सीन के बाद तो बिलाल अब्बास ने मानो क्यूटनेस में बच्चों को कंपटीशन दे दिया है। अब अगर अगला सीन देखें तो शबीर इब्राहिम को अपना मसला बताता है और इब्राहिम उसको शरीयत का बताने लगता है, जिसपे वो कहता है कि उसको फिका ना पढ़ाओ। तो सवाल पैदा होता है कि क्यों ना पढ़ाए वो फिका, तुम मुसलमान नहीं हो और ये उसका काम है, मतलब तुम इलाके के चौधरी और वो तुम्हारी खैरात पे पल रहा है तो तुम कुछ भी बोलोगे, अजीब। अब अगर आगे के सीन्स देखें तो आप देखेंगे कि शबीर ने इब्राहिम को थप्पड़ मारा है। मौलवी साहब ने खुदा का घर छोड़कर जाने पे इब्राहिम को इमोशनली रोका है। माँ जी ने आलिया को कहा कि ये 2 कपड़े लो और जाओ अपने भाई के घर। इन सब पॉइंट्स पे उन दोनों को ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे सारी गलती उन दोनों की ही है। शबीर ने तो ये तक कहा आलिया के साथ उसके भाई के घर कुछ बुरा हुआ तो उसका जिम्मेदार इब्राहिम होगा। मतलब ये सही है, गुस्सा तुम्हारा, बीवी तुम्हारी, गलती भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, मगर बिल इब्राहिम के नाम का फाड़ दिया कि गुनाह इब्राहिम के सर है अगर उसने निकाह ना किया तो। साफ साफ दिख रहा है मैनिपुलेट किया जा रहा है दोनों को इमोशनली और फोर्सफुली। पर एक बात तो है, वीक इंसान अक्सर कुछ ऐसा कर जाता है कि ताकत रखने वाला मुंह देखता रह जाता है, और
और उन दोनों के पास अब खोने को था ही क्या, इसलिए वो दोनों भाग निकले। मरने का डर तो बिल्कुल नहीं है दोनों को, क्योंकि अगर होता तो आलिया खुद को मारती ना और इब्राहिम आलिया का साथ देने के लिए उसके साथ ना चलता। वैसे एक पॉइंट बहुत मिस्टीरियस है मौलवी साहब का, क्योंकि उनके सीन्स में मुझे लगा है जैसे डर उनसे शबीर की बात मनवा रहा है, क्योंकि वो मौका देकर शबीर से तौबा करने बोलते हैं, मगर शबीर बहुत ही खुदसर है, वो कोई भी दीन की बात को खातिर में नहीं लाया। अब देखते हैं तौबा की नसीहत जो वो शबीर को कर रहे हैं वो खुद भी करते हैं या फिर शुरू से ही इब्राहिम और आलिया के भागने में मौलवी साहब साथ थे। अब ये स्टोरी अनफोल्ड हो गई तो समझ आएगा। और लास्ट में जो इब्राहिम की आलिया को तलाक देने की बात है, क्या जबरदस्त सीन पे एपिसोड खत्म हुई है। तलाक नहीं होगी दोबारा, मगर ना देने की वजह क्या बनेगी ये चीज देखने में इंटरेस्ट डेवलप करती है। आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक किए बगैर नहीं जाना। एपिसोड 1 और 2 के रिव्यू नहीं देखे तो स्क्रीन पे आई हुई वीडियो पे क्लिक करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।